हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन एकेडमी। आज रात 3 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मामला उतना ही संगीन है। जैसे कि आप न्यूज़ चैनल पे देख रहे हो, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश का मान्यता दे दी है, जो कि एक बहुत बड़ा और अहम खबर है। अब रशिया प्रोटेक्ट कर सकता है लीगली इन्हें, क्योंकि रशिया के रूल के हिसाब से कभी भी कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री अगर रशिया को किसी भी तरह की हेल्प मांगता है तो वो उसे दे सकते हैं लीगली, और ये कर सकते हैं। पुतिन ने ऐसा करके सीधा सीधा यूएसए और यूरोपियन यूनियन को चैलेंज कर दिया है। सवाल उठता है अब क्या होगा, क्या जंग होगा? नाटो के आर्टिकल 5 के हिसाब से जो कंट्री नाटो का मेंबर नहीं है उसके लिए नाटो सीधा जंग पे उतर नहीं सकता। तो क्या यूएसए डायरेक्ट फाइट करेगा? क्या ये वार यूएसए और रशिया के बीच में होगा? वो भी नहीं हो सकता है। तो यूएसए कर क्या सकता है? अमेरिका, जैसे कि आप जानते हो, हमेशा अमेरिका एक ही चीज़ कर सकता है, वो है सैंक्शंस, प्रतिबंध। वो प्रतिबंध लगा सकता है रशिया के ऊपर। जब रशिया के ऊपर ऐसे ही रशिया 2014 से बहुत सारे प्रतिबंध झेल रहा है, तो उससे उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। पर दुनिया पे और हमारे भारतीय बाज़ार पे इसका क्या असर होगा? नो डाउट ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, और ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारा मार्केट कितना डाउनफॉल हो सकता है ये आप भी जानते हो। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट ऑयल के प्राइस पे। ऑयल के प्राइस हम लोग देख लेते हैं कि ऑयल के प्राइस इस न्यूज़ के बाद ऑयल के प्राइस कैसे बढ़ रहा है। अभी ये आप देख सकते हो ब्रेंट क्रूड ऑयल का। देखिए, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 97.70 पे है। यहाँ पर रेड लाइन आप देख सकते हो। और उसके बाद 100 पॉइंट, अगर ये 100.18 टूट गया, क्योंकि आज ही के दिन देखिए, आज ही के दिन 92 से ये 97 तक चला गया है आज ही के दिन। अभी अगर ये टूट जाता है, अभी बाकी है आपका और एक दिन, मतलब ये नया दिन स्टार्ट हो गया, तो अभी एक दिन यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो और एक दिन बाकी है। तो कल को अगर ये 100 क्रॉस कर गया तो हमारे मार्केट में आप लोगों को भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरा चीज़ ये है कि मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, अभी अगर हम देखते हैं मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। देखिए, एक चैनल के अंदर घूम रहा था, तो ये सिचुएशन को देख के, और वर्ल्ड मार्केट देखिए पूरा का पूरा सब कुछ अभी माइनस पे चल रहा है, रेड पे चल रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी 134 पॉइंट माइनस पे है। तो सुबह जो एसजीएक्स निफ्टी का तो सुबह का सेशन है, उसमें क्या होता है वो भी देखना बाकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस सेशन के बाद कल मार्केट में कोई भी ऑफसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ऑफसाइड आता है तो वो एक पुल बैक ही होगा, वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता है मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। हो सकता है वो कुछ भी। तो अगर कल को मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ये जो मेरा जोन है 17,203 से लेके 17,180 के अंदर, इस जोन के अंदर जब तक मार्केट, ये येलो जोन के अंदर जब तक मार्केट है, आपको यहाँ पर चुपचाप बैठ के मार्केट को देखना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही इस जोन को तोड़ता है, वो तोड़ के सस्टेन करता है और ट्रेड करने लगता है, तो आपको यहाँ पर डाउन साइड का पोजीशन बनाना है। तो आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? आपका पहला टारगेट रहेगा ये वाला 17,089, 17,089.90, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। और आपका दूसरा टारगेट ये वाला ग्रीन लाइन 16,957, ये रहेगा आपका दूसरा टारगेट। और तीसरा टारगेट आपका रहेगा ये ग्रीन वाला 16,824। अगर मार्केट बाई चांस ऑफसाइड जाता है तो ये जो चैनल देख रहे हो आप, इसको ये लगातार 15 मिनट के चैनल, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो इस चैनल को वो कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यहीं कहीं अगर जाके इसी चैनल के पास, इसी ट्रेंड लाइन के पास कहीं पर भी वो अगर रिजेक्शन शो करता है, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल ने रिजेक्शन शो किया, और उस कैंडल का जो कैंडल रिजेक्शन शो किया, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला कैंडल रिजेक्शन शो किया, तो इस कैंडल के बाद जो अगला कैंडल जैसे ही इस कैंडल का लो तोड़ेगा, वैसे ही आपको पोजीशन बनाना है डाउन साइड के लिए। तो इस जगह पे आपका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा ये वाला 17,206 का टारगेट, ये पहला टारगेट आपका रहेगा। दूसरा टारगेट ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो उसी हिसाब से आप जान लिए, अगर कल को मार्केट गैप अप भी खुलता है तो आप सडनली ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कीजिए, कम से कम मार्केट को सेटल होने दीजिए। या फिर मार्केट को अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में कोई प्राइस एक्शन बनने दीजिए। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं तो 5 मिनट में बनने दीजिए। अगर आप 15 मिनट पे करते हैं तो 15 मिनट पे करने दीजिए। लेकिन जहाँ भी हो, अगर गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो आप देख के आराम से ट्रेड लग सकते हो। मैं आपको
सारे के सारे लेवल्स दे चुका हूँ। तो अगर गैप अप खुलता है तो वहाँ पर मार्केट थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप इस ट्रेंड लाइन और ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है इसको मार्क करके आप रख लो। ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है 17,360 पे है, मतलब 17,345 से लेके 360 तक, ये 15 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस जोन है, इसके अंदर जब तक मार्केट है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ तक जाएगा ये मुझे नहीं लगता है। मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट कल सुबह एक अच्छा खासा गैप डाउन देके खुलेगा या फिर फ्लैट खुल के नीचे जाएगा, या फ्लैट खुल के थोड़ा पुल बैक देके फिर नीचे जा सकता है। लेकिन डाउन साइड पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगता है 80% है। तो बाकी वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं चार्ट के एनालिसिस और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं और अभी जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है, उसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ ये लेवल्स। तो ये कोई फाइनल लेवल नहीं है, या फिर मैं भगवान नहीं हूँ जो आपको डायरेक्ट बोल दूँ यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ कल मार्केट में तुरंत मार्केट खुलते ही आपको पोजीशन नहीं लेना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, वर्ल्ड मार्केट को चेक करना है, डाउ फ्यूचर देखना है, एसजीएक्स निफ्टी देखना है, उसके बाद जाके आपको कोई ट्रेड लेना है। तो जहाँ तक पॉसिबल है जैसे ही, लेकिन ये वाला जो मेरा येलो जोन है, इस येलो जोन के नीचे जैसे ही ट्रेड करता है तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके, कितना रिस्क, 17,180 से आपका बन रहा है 197, 20 पॉइंट का रिस्क, बस 20 पॉइंट का रिस्क लेके आपको एक डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट करना होगा, करना चाहिए। तो आपका पहला टारगेट, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन को भूल जाइए, क्योंकि ये ब्लैक लाइन मेरे मंथली वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको भूल जाइए। जो ग्रीन लाइन है, आप ग्रीन जोन देख रहे हैं, इस जोन का ब्रेक होते ही, मतलब यहाँ पर अगर नीचे ट्रेड करने लगता है, पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट आपका रहेगा ये वाला, तीसरा टारगेट आपका रहेगा ये वाला। तो आपको डरना नहीं है, डाउन साइड अगर जाता है आपको डरना नहीं है, टारगेट अचीव होने तक वेट कीजिए। लेकिन अगर आप टारगेट के आसपास कहीं भी रिजेक्शन आपको दिखता है, देखिए पहला टारगेट अचीव हो गया, हो सकता है मार्केट कल इसके नीचे ही गैप डाउन खुल जाए, तो इसके नीचे अगर गैप डाउन दे देता है तो आपका पहला टारगेट ये रह गया, दूसरा टारगेट ये रह गया, और तीसरा टारगेट आप नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके जा सकते हो। मार्केट जहाँ तक जाएगा उसके पीछे आप जा सकते हो स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या यहीं कहीं आसपास खुलता है तो पहला टारगेट ये रह गया, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये। मैं ऑफसाइड पॉसिबिलिटीज अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मार्केट कल को कोई ऑफसाइड पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर हम डे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो आप देखिए डे टाइम फ्रेम में एक इंडिसिसिव कैंडल बना है। डे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो एक इंडिसिसिव कैंडल बना है, यहाँ पर डोजी कैंडल बना है। तो अगर कल इस डोजी का लो ब्रेक होता है, देखिए डोजी का जो लो है वो हमारा पहला टारगेट है, हो सकता है इसके नीचे भी कल खुल जाए। लेकिन अगर पहला टारगेट अचीव हो जाता है इसका मतलब इस डोजी का लो ब्रेक हो जाएगा। डोजी का लो ब्रेक होते ही आप यहाँ पर टेंशन फ्री होके डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। बस दोस्तों यही कहना था आपको। और ऑयल का प्राइस देखिए, ऑयल का प्राइस पे और एक बार नज़र डाल देते हैं, ऑयल का प्राइस कहाँ जा रहा है। देखिए मेरे बात करते करते ऑयल का प्राइस कहाँ पर हो गया है, देखिए 97, मतलब हम जब वीडियो में बनाया था कुछ ही टाइम पहले तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 96.99 पे, अभी देखिए 97.20। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कल ये 97.70 का रेजिस्टेंस तो ये कल ही तोड़ देगा, और ये हो सकता है कल के अंदर ही ये 100.18 का रेजिस्टेंस भी तोड़ दे। अगर आपको ऑयल में 100 पॉइंट का क्रॉस होते ही दिखेगा, ये टूटते ही आपको हमारे बाज़ार में डाउन साइड पोजीशन एग्रेसिवली मैं लूँगा। आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं लूँगा। मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर कल ऑयल का प्राइस 100.18 क्रॉस करता है तो मैं अपने मार्केट में डाउन साइड एग्रेसिवली डाउन साइड ट्रेड करूँगा। बस दोस्तों आपको यही कहना था। फिर मिलते हैं कल सुबह, हो सके तो कल सुबह हम मिलके लाइव ट्रेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग, आई मीन टुडे मॉर्निंग। थैंक यू।